अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू ऑल आर फाइन। व्यूअर्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, ये बहुत सारे मेरे इन्वेस्टर्स, क्लाइंट्स और अक्सर ईमेल्स और मैसेजेस आते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर हम लोग कैसे एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट करें जिससे हमें पता हो कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से हमारा रिस्क जो है बहुत मिनिमाइज़ होता है। आपने बहुत सारी रियल एस्टेट के अंदर एग्जांपल सुनी होंगी। क्लाइंट्स अक्सर कहते हैं कि हम लोगों ने इन्वेस्ट किया, पोजेसन तक हम लोगों ने रिटेन किया, अमाउंट पे की, लेकिन अभी तक हमें पोजेसन नहीं मिला, या हमारी जो प्रॉपर्टी थी वो इतनी वर्थफुल नहीं है कि हम उसको अभी सेल कर सकें, या जो इन्वेस्टेड अमाउंट आज से साल पहले या 2 साल पहले की थी, अभी जो करंट प्राइसेस हैं वो उससे भी नीचे आ रही हैं। ओवरसीज़ क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा ये परेशानी आती है कि वो यहाँ पर मौजूद नहीं होते हैं, लेकिन जब भी कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको बाद में ये डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं। तो आज इंशाल्लाह हम कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें 0% रियल एस्टेट के अंदर जो रिस्क है वो कभी भी नहीं होता है, लेकिन उसमें ये है कि आपका अगर कहीं पे भी आप बाइंग करेंगे, उन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, तो आपका रिस्क फैक्टर जो है वो बहुत मिनिमाइज़ हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि रियल एस्टेट सेक्टर की। आज से पहले रियल एस्टेट सेक्टर जो था वो इतना ग्रो नहीं किया था, इसके अंदर इतना बूम नहीं था, और इसके अंदर इतने पढ़े लिखे यंगस्टर्स या आपके कॉरपोरेट कल्चर लेवल का इन्वायरमेंट नहीं था। लेकिन अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कोर्सेज़ जो है वो लॉन्च हो चुके हुए हैं। रियल एस्टेट के बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कॉरपोरेट कल्चर प्रोवाइड कर रही हैं पाकिस्तान के अंदर आपको। तो अब बड़ी एक अच्छी क्रीम यूनिवर्सिटीज़ से जो आपकी यंगस्टर्स की आ रही है, वो रियल एस्टेट सेक्टर को अपना पैशन के तौर पर और अपना प्रोफेशन बनाकर इसको चल रही हैं। तो इसलिए हमें थोड़ा सा जो भी क्लाइंट्स जो या इन्वेस्टर हैं जो बाय करना चाहते हैं कहीं पे भी, उनको ये चीज़ थोड़ा सा रियलाइजेशन करनी होगी कि अब इस सेक्टर में हमें प्रॉपर एक कंसल्टेंट की ज़रूरत है। इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ स्टॉक एक्सचेंज की। हम में से बहुत सारे लोगों ने स्टॉक एक्सचेंज में काम किया होगा, या बहुत सारे लोगों का ख्वाब होगा स्टॉक एक्सचेंज में काम करने का, क्योंकि हम उसके मार्केट के रूमर्स सुनते रहते हैं कि मार्केट कैसे फ्लक्चुएट होती है, आपको दिनों के अंदर कैसे प्रॉफिट मिलता है, लेकिन दिनों के अंदर लॉस भी कैसे होता है। तो अगर हम लोग कोई ऐसा रियल स्टेट के हवाले से भी ये फैक्टर जो है ना वो हमें अब स्टॉक एक्सचेंज से थोड़ा सा मिलता जुलता हमें आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जब भी आप इन्वेस्टमेंट का सोचते हैं या करते हैं, आप कभी भी खुद स्टॉक बाय नहीं करते हैं। आप हमेशा एक कंसल्टेंट हायर करते हैं जो कि मार्केट के अंदर बैठा होता है, जिसको करंट पोजीशन का और करंट मार्केट की अवेयरनेस होती है कि अब स्टॉक शेयर्स कैसे जो हैं वो किन फैक्टर्स की वजह से ये प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि ये शेयर इंक्रीज़ करेंगे, या क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इस शेयर के गिरने के चांसेस हैं। क्योंकि उसका एक वर्क होता है प्रॉपर, वो 24/7 उसके ऊपर रिसर्च कर रहा होता है, वर्क कर रहा होता है। आप एज अ इन्वेस्टर उसके साथ अटैच होते हैं। रियल स्टेट में सबसे ज़्यादा लॉस खाने का और सबसे ज़्यादा जो हमारी इन्वेस्टमेंट स्टकअप होती है, उसकी रीज़न यही है कि हम लोग रियल स्टेट में खुद ब खुद एक बाय प्रोफेशन, मेरा प्रोफेशन नहीं है रियल स्टेट का, मैं कोई और बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन ऑब्वियसली मैंने अपना प्लॉट बाय करना है, मैंने घर बाय करना है, मैंने कोई भी प्रॉपर्टी बाय करनी है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं खुद से जाकर और उसको सर्च आउट करके चीज़ें जो है ना वो बाय करूँ, किसी से मशवरा ना करूँ, प्रॉपर कंसल्टेंसी ना लूँ, मैं किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से ना मैं कांटेक्ट करूं जो कि प्रॉपर वर्किंग कर रही है डे नाइट। मैं अपने हमेशा क्लाइंट्स को ये बात कहता हूं कि सर, आपके पास पैसा है, आपकी जेब में पैसा है और आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको कहीं पे भी कोई भी चीज़ मिल सकती है। देखिए, ओपन मार्केट है, आप जाते हैं, आपके पास पैसा है, आपने बाइंग का डिसीजन कर लिया है, आप कहीं भी जाएंगे आपको आसानी से कोई भी चीज़ मिल सकती है। लेकिन बात यह है कि क्या जो आज आपने इन्वेस्टमेंट की है उसकी लिक्विडेशन हो सकती है फ्यूचर के अंदर, क्या वो वर्थफुल है, क्या आपको रिटर्न दे सकती है। ये फैक्टर असल में काउंट करने वाले। बाइंग करना कोई कमाल नहीं है। हमेशा मैं ये क्लाइंट्स को कहता हूँ कि बाइंग करना कमाल नहीं है, कल को उस चीज़ से उसको अर्न करना, उससे वैल्यू अर्न करना, उसको लिक्विडेट करना इजीली, ये चीज़ें फैक्टर जो है ना वो असल में दिखी जाती हैं कि कहाँ पर आपकी ये वैल्यू आपको मिलती है। तो इसके लिए हमें जितने भी क्लाइंट्स हैं, इन्वेस्टर, उनको चाहिए कि प्रॉपर एक कंसल्टेंट, अच्छे कंसल्टेंट जो हैं वो उनसे मशवरा करें। मशवरा करने के बाद कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करें। देखें, आप सिर्फ इस वजह से मार्केट के एनालिसिस के अकॉर्डिंगली हमारी ये परसेप्शन है, हमें लगता है कि जो डीलर हजरात हैं वो हमसे जो भी चीज़ बाय करते हैं ना वो बहुत ज़्यादा मार्जिन रखते हैं, और ये आपकी परसेप्शन ठीक भी है। किसी हद तक मार्केट में ये ट्रेंड है, लेकिन अब बहुत हद तक मार्केट में ये ट्रेंड ख़त्म होता जा रहा है। जैसे जैसे आपके यंगस्टर्स आ रहे हैं, आपके पढ़े लिखे तबका जो है वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री को संभाल रहा है, तो ये बहुत चीज़ें कम हो चुकी हुई हैं।
अब आपको प्रॉपर कंसल्टेंसी के साथ वो अपनी एक डिज़ायर फ़ीस जो है वो आपसे अर्न करने की कोशिश करते हैं और वो आपको देनी भी चाहिए। देखिए उनके पीछे उसकी एफ़र्ट होती है। अब छोटी सी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमारे रोज़मर्रा हम रेस्टोरेंट्स में कहीं पे जाते हैं, डाइन इन करते हैं, हमें किसी का फूड अच्छा लगता है, हम शेफ़ को टिप देते हैं, हम वेटर को टिप देते हैं। क्यों देते हैं? कि वो उसकी सर्विसेज हैं, सर्विसेज की वजह से हम उसको फैसिलिटेट करते हैं। उसका इम्पैक्ट ये होता है कि जब हम नेक्स्ट टाइम उसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो शेफ़ हमारे लिए कोई स्पेशल जो है वो रेगुलर से हटकर एक तो चीज़ बनाता है। वो जो वेटर है वो हमें बहुत अच्छा रिस्पांस देता है क्योंकि उनको पता है ये मेरे परमानेंट क्लाइंट हैं और ये मुझे फैसिलिटेट करते हैं। इस वजह से उस वेटर का फोकस जो है वो बाकियों से हटकर उस एक सेंटर पॉइंट के ऊपर ज़्यादा होता है। इसी तरह आप जब रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कोशिश किया करें, देखिए आप करोड़ों की, अरबों की, लाखों की प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं। अगर आप लाखों की प्रॉपर्टी बाय करने के ऊपर कुछ इंसेंटिव, अच्छा इंसेंटिव जो है अपने कंसल्टेंट को देंगे तो नेक्स्ट टाइम आपकी प्रॉपर्टी को सेल आउट भी करेगा, नेक्स्ट टाइम आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी इंक्रीज करवाएगा, नेक्स्ट टाइम आपके प्रॉपर्टी की आपने अगर कोई फर्दर बाइंग करनी है तो उसके ऊपर आपको हेल्प आउट करेगा। होता ये है कि हम लोग प्रॉपर्टी बाय करते हैं लेकिन कंसल्टेंट को फीस देते हुए जो है वो हेजिटेट करते हैं। हम कहते हैं कि हमने इतनी महंगी प्रॉपर्टी बाय की है, उस पर लाख, 2 लाख या 3 लाख वट हम इसको क्यों दें? ये तो हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये तो हम लोग जो है ख़ुद कंपनी से जाकर भी बाय कर सकते थे। तो इस वजह से होता ये कि वो आपका जो कंसल्टेंट है जब वो फेडअप होता है तो वो आपकी प्रॉपर्टी और आपके बारे में रूमर्स क्रिएट करता है। जब रूमर्स क्रिएट करता है तो होता ये है कि कल को आपकी प्रॉपर्टी जो है लिक्विडेट नहीं होती है। अब मेरे सामने काफ़ी मार्केट के ऐसे एग्जांपल्स हैं, अच्छे घर, अच्छी लोकेशन के ऊपर, अच्छी कंस्ट्रक्शन के ऊपर, लेकिन क्या वजह है कि कंसल्टेंट को उन्होंने प्रॉपर फैसिलिटेट प्रोवाइड नहीं किया तो उन्होंने एक रूमर्स क्रिएट कर दिया कि ये बंदा जब भी सेल आउट करता है तो इंसेंटिव नहीं देता, ये बंदा जब भी सेल आउट करता है तो कमीशन पे नहीं करता प्रॉपरली। ये आपकी, देखिए आप अपने फैक्टर, आप जहाँ भी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, आप प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं मार्केट को। जो बंदा मार्केट के अंदर बैठकर काम कर रहा है कंसल्टेंट, वो आपका डे नाइट मार्केट के अप्स एंड डाउन्स, मार्केट की ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर रहा होता है। तो सबसे मेन फैक्टर आपका ये है कि जब भी कहीं आप इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं तो एक अच्छा कंसल्टेंट हायर करें और उसको प्रॉपर फैसिलिटेट करें। फिर आप देखिएगा कि आपको वो चीज़ें आइडेंटिफाई करके बताएगा जो कि आपके लिए फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं। मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह आपके साथ और भी वीडियोस जो हैं वो शेयर करता रहूँगा जिसमें आप रियल एस्टेट के हवाले से आपको जहाँ पे भी आपके इन्वेस्टमेंट फैक्टर्स हैं या क्या ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इंशाल्लाह वो हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।